हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की ये 3 नंबर क्लास है अनुपात और समानुपात की। ठीक है, तो मैं इसके अंदर है ना टोटल आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा और 2 क्लास हमारी हो गई है और ये है 3 नंबर क्लास। ठीक है, तो आप है ना अगर पहले है ना अनुपात समानुपात नहीं पढ़े हो, फिर भी पहली बार देख रहे हो, तो भी ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग। तो देखो, यदि ए और बी 1/2 अनुपात 1/5 और बी अनुपात सी 1/7 और अनुपात 1/8, इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब ये जो ए और अनुपात बी है ना, ए का मान ये है 1/2 और बी का मान 1/5 है, और जो बी है बी का 1/7 है और सी का 1/8 है। इस तरह की अगर सॉल्यूशन सही तरीके से करना है तो वो जो मैंने पहली क्लास अपलोड की थी उसके ऊपर मैंने ये रूल्स कैसे सॉल्व होते हैं ये समझाए है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका देखो। अब पूछा क्या है, ए और बी और सी। अब देखो, आप लोग सबसे पहले लिखो ए अनुपात बी अनुपात सी। समझ गए। ए बी सी पूछा है तो वो लिख लिया हमने। अब देखो, ए के नीचे 1/2 लिख लिया और बी के नीचे लिख लिया 1/5। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमको ये सोल्व करना पड़ेगा। तो 5 और 2 का लघुत्तम क्या होता है। चलो आप है ना ऐसे करो, फिर क्रॉस है ना गुणा कर लो इसको ऐसे। ये 5 तो चला जाएगा ऊपर, यानी ए का मान हो जाएगा 5, बी का मान हो जाएगा कितना 2। देखो ये 2 है ना, ये ऊपर चला गया और ये 5 ऊपर चला गया। ये जो ऊपर वाली संख्या है ना, ये इससे गुणा होके उसके बाद में, और वैसे हम लोग है ना इसका लघुत्तम लेके भी इसको सोल्व कर सकते। तो ए अनुपात बी 5 और 2 आ गया। अब देखो बी और सी कितना है, बी और सी कितना है, बी और सी कितना है, बी और सी 1/7 और 1/8। ठीक है, 1/7 और 1/8, ये 7 यहाँ चला जाएगा और ये 8 यहाँ चला जाएगा। तो बी और सी का अनुपात कितना आ गया, बी का ये 8 यहाँ चला गया तो बी का 8 यहाँ लिख लिया, सी का ये चला गया तो ये 7 यहाँ लिख दिया। ए का मान 1/2, बी का मान 1/5, बी का मान 1/7 और सी का मान 1/8। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्यूशन किया तो ए का मान तो आ गया 5, इसका सॉल्यूशन हम लोग पहले वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को, और बी का मान आ गया 2 और बी का मान आ गया 8 और सी का मान आ गया 7। इसको ऐसे सॉल्यूशन करने के बाद समझ गए आप लोग। अब देखो, अब सबसे पहले हम लोगों को लिखना है ए बी और सी। ए बी सी, ए का मान आया है 5 लिख दिया, बी का मान आया है 2 तो बी का मान 2 लिख दिया, 8 बी का मान आया। जो बीच में कॉमन संख्या बीच में वही लिखी जाती है, तो दोनों में कॉमन हो। यहाँ बी कॉमन लिखा है तो बी बीच में लिख लेते हैं। अब लिख दिया 8/7 और 2 को जो खाली जगह होती है वो 2 से भरी जाती है, और यहाँ खाली जगह है तो 8 से भरी जाएगी। अब 7 को 2 से 14 आ गया, 8 को 2 से 16 आ गया और 8×5 40 आ गया। तो ऐसे इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 20 और 8 और 7। तो इनका आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी 20 और 8 और 7। ए बी सी का मान आ गया 8 ए बी सी 20, 8 और 7। समझ गए। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन से 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा होगा, बी अनुपात क्यों, सॉरी पी अनुपात क्यों ए 2 और 3 है और क्यों अनुपात आर है 7 और 2 है। ठीक है, तो इसका मान पूछा है पी प्लस क्यों और क्यों प्लस आर प्लस पी। अब देखो सबसे पहले हम लोगों को पी क्यों आर का मान निकालना पड़ेगा। तो पी लिख लिया अनुपात पी अनुपात क्यों अनुपात आर। अब देखो पी के नीचे तो आ गया 2, ठीक है, और क्यों के नीचे आ गया 3 अनुपात, और जो 7 है वो क्यों के नीचे लिखना है 7, ये लिख दिया।
अनुपात, ये 2 लिख दिया आर के नीचे। 3 की जगह जो जगह खाली होते हैं ना, यहाँ 3 आता है, ये जगह खाली है तो यहाँ ये पास वाला आता है। अब देखो इसको गुणा करो आपस में, 3 को 2 से किया तो 6 आ गया, 7 को 3 से किया तो 21 आ गया, 7 को 2 से किया तो 14 आ गया। ठीक है, तो ये मान आ गया 14, 21 और 7। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है हम लोगों को, पी और क्यू। 14 और 21 कितने होते हैं? 35। हाँ 35 होते हैं। ठीक है, 14 और 21 35। ये तो आ गया पी और क्यू को जोड़ा तो, पी और क्यू को जोड़ा तो। और फिर क्यू और आर को 21 और 6 कितने होते हैं? 21 प्लस 6 यानी 27। और अब पूछा है क्यू और पी और आर और पी का, आर और पी 6 और 14 20 होते हैं, 14 और 6 20। तो ये आ गया इसका मान, अनुपात में पूछा था, ये हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। 35, 27 और 20। आप लोग है ना इसको अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ऐसी। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोगों को दिया हुआ है ए का मान 2 है और बी का मान 5 है। तो हम लोगों को इस व्यंजन का मतलब मान पूछा है। ठीक है, का मान बताओ। तो जैसे ए की जगह 2 रख देंगे और बी की जगह 5 रख देंगे। तो 3, ए का मान कितना है? 2, 3 गुणा 2 प्लस 2 और बी का मान कितना है? 5, 2 गुणा 5। ये 5 मैंने बी का यहाँ से लिया है, 5 बी की। ठीक है, अब देखो ए की जगह 2 रख दो, 5 गुणा 2, ये ए का मान 2 है, माइनस 3 बी का मान कितना है? 5, तो 5 रख दिया। अब चलो सोल्व करते हैं इसको। 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आ गया, प्लस 5 को 2 से किया तो 10 आ गया, बट्टा 5 को 2 से किया तो 10 आ गया, माइनस 5 को 3 से किया तो 5 3 15 आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 16 बट्टा ये 10 में से माइनस 15 गया तो माइनस का 5, तो इसका मान आ गया ए 16 बट्टा माइनस 5। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखो। सबसे पहले ए 1/P 1/Q 1/R 2:3:4 है, तो पी क्यू आर का मान बताओ। पी क्यू आर की जगह हम लोगों को ये रखना है, 1/P का मान 2 दे रखा है, अनुपात क्यू का मान दे रखा है 3 1/3 और आर का मान दे रखा है 1/4। ये पी क्यू और आर का मान है। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? 2, 3 और 4 का लघुत्तम कितना होता है? ये होता है 12। 12 यहाँ लिख दिया, 12 यहाँ लिख दिया, 12 यहाँ लिख दिया। ये 12 से कट गया 6 बार, 6 कम 6 आ गया। 3 को ये 12 कट दिया 4 बार, यानी 3 के पहाड़े से 12 कितनी बार आता है? तो 4 बार कट गया, ये तो ये आ गया 4 आ गया। और ये 4 का पढ़ा, 4 के पढ़ा में 12 कितनी बार आता है? तो ये 3 बार कट गया। ठीक है, 4 का पढ़ा अगर बोल लेना तो हम लोग 12 को कितनी बार मतलब आता है, जैसे 1 चौक 2 चौक 8 3 चौक 12, तो ये कितनी बार आ गया? 1 2 3, तो ये 3 बार कट गया। ठीक है, तो ये मान आ गया इसका 6 4 और 3। तो 4 नंबर क्वेश्चन का 6 4 और 3 पी और क्यू और आर का ये मान है। ठीक है, समझ गए? अब देखो आगे चलते हैं, ये है 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ए 2 बराबर 5B बराबर 7C, तो ए बी सी का मान बताओ। अब देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए ना, जैसे ए चाहिए तो ए ये छोड़ देना, जो चाहिए वो छोड़ देना, बाकी आगे वालों को गुणा कर देना है। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो 5 को 7 से गुणा किया तो 7 पंजो 35 आ गया। और बी का मान है तो बी को छुपा लेते हैं, बाकी 7 गुणा 2 14 आ गया। अनुपात सी को चाहिए तो ये सी को छुपा लेते हैं और इसको 5 दूनी 10 आ गया। अब देखो ये किसी के पहाड़े से भी नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो 35 और 14 और 10 इसका मान आ गया ए और बी और सी का। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। समझ गए आप लोग? जो चाहिए ना उसको छुपा लेना है, बाकी इसको गुणा कर देना आपस में, तो ये संख्या मिल जाएगी। तो 4A बराबर 9B और 6B बराबर 5C, तो ए बी सी का मान बताओ।
आप लोगों को जो ये बराबर का निशान है ना, इसके इधर वाला निशान है ना, ये ए, इसका जो सामने वाला मान है ना, ये ए का मान है, और जो इस बी का मान है ये इस वाले निशान के इधर वाला क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके से देखो, ए का मान है 9 अनुपात बी का मान है 4। ठीक है, लिख लिया। अब देखो, जैसे बी का मान क्या क्या दे रखा है, बी का मान दे रखा है 5 अनुपात सी का मान दे रखा है 6। सी का मान कितना दे रखा है 6। अब देखो इन सबको है ना मिक्स कर देते, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान 9 है, बी का मान 4 है, इन दोनों में कॉमन है तो कॉमन को बी में बीच में लिख लिया, और बी का मान है 5 अनुपात सी का मान है 6। पास वाली जगह खाली होती है तो इस वाली जगह से भर देती इसको 4, ये 5 यहाँ आ गया। ठीक है, अब भी 6 को 4 से गुणा किया तो 6 चौके 24, 5 को 5 चौके 20 अनुपात। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जैसे आंसर देखो, ए का मान आ गया 45 और बी का मान आ गया 20 और सी का मान आ गया 24। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड का मान ये है 2, 3 और 4। एक्स वाई जेड और वाई एक्स जेड ये बट्टा में लिखा हुआ है और ये अनुपात में है। ये मान है, ये यहाँ पर रख के ये सॉल्यूशन कर दिया मैंने। मैं सोचा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो देखो 8, 18 और 12 ये सॉल्यूशन यहाँ मान रखने के ऊपर, जो ये मान है यहाँ पर रखने के ऊपर ये मान आ गया 8, 18 और 12। 2/3, 3/2, 4/4 और इसका लघुत्तम आ गया 12, 12, 12। समझ गए। अब देखो 9वां क्वेश्चन और देखो आप लोग, 9 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। ए का मान बी, ए और बी, ए का मान 2, बी का मान 5, बी सी का मान सी, बी और सी का मान है 2 और 5। ए बी सी का मान पूछा है, तो जो सिंपल लिखना आप लोगों को ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का मान दे रखा है 2 और 5, और इन दोनों में कॉमन होना वो संख्या हमेशा बीच में लिखी जाती है। समझ गए, जो इन दोनों में कॉमन हो वो बीच में लिखी जाती है। ए का मान आ गया 2 और बी का मान आ गया 5, बी और सी का मान आ गया 2 और 5 अनुपात, जो ये खाली जगह होगी ना ये पास वाली जगह से भरी जाएगी, ये खाली जगह ये पास वाली से भरी जाएगी। 5 25 और 5 दूनी 10, 2 2 4 ये। ठीक है, तो 4 अनुपात 10 अनुपात 25। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया 4, 10 और 25। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये टोटल क्लास होगी 5, ये 3 नंबर क्लास है, यानी 3 क्लास हो गई है, ये 2 क्लास और बची है। सिक्कों से संबंधित और ये जो क्रॉस मेथड ये सब चीज़ है ना मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, पढ़ाई करते रहो कंटिन्यू। ठीक है, और अच्छे रहो, मस्त रहो, फिट रहो।